DGISPR की एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लंबी ब्रीफिंग, उसके बाद जवाबी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया से इंटरेक्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला। मेरा ख्याल है कि अब सॉर्ट आउट हो गई ये बात। इमरान खान साहब जो है वो मरवत साहब से नाराज़ हैं कि खान साहब ने खुद मिलने से इनकार किया। शेर अफजल मरवत साहब 9 मई आने वाला है और एक तरफ जहाँ पर बड़ी क्लियर आज मैसेजिंग की गई है कि 9 मई को किस तरीके से इदारा देखता है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको यौम शहदा अपने लिए मनाने का जो ऐलान कर चुकी है और मुल्क भर में प्रोटेस्ट की बात करें, फिर बात कितनी और उलझ सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूँ यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं आज के दिन की। तो DGISPR की एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लंबी ब्रीफिंग, मीडिया से गुफ्तगू और फिर उसके बाद जवाबी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया से इंटरेक्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे डेफिनेटली। साथ ही साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला। मेरा ख्याल है कि अब सॉर्ट आउट हो गई ये बात आखिरकार, और मरवत साहब की आज के दिन की जो कुछ मसरूफियत थी, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और इस वक्त ये खबर है कि शायद इमरान खान साहब जो है वो मरवत साहब से नाराज़ हैं किसी सतह के ऊपर। क्यों नाराज़ हैं, वजह क्या है बुनियादी नाराज़गी की, और ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के ऊपर सवालिया निशान आया, ये क्यों आया, इस पर भी बात करेंगे। 9 मई आने वाला है और एक तरफ जहाँ पर बड़ी क्लियर आज मैसेजिंग की गई है कि 9 मई को किस तरीके से इदारा देखता है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको यौम शहदा अपने लिए मनाने का जो ऐलान कर चुकी है और मुल्क भर में प्रोटेस्ट की बात करें। और वो कह रहे हैं कि हम खाली खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं रुकेंगे, हम पूरे मुल्क में इस प्रोटेस्ट का जो दायरा कार है उसको वसी करेंगे। तो ये फिर बात कितनी और उलझ सकती है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके गवर्नर के आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल मज़ीद कशीदा होगी अब, क्योंकि लग यही रहा है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो बड़े एक यंग और अग्रेसिव किस्म के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन चंद लोगों में से हैं जो कि हमें हमेशा हर चीज़ पर वोकल और फोर फ्रंट पर दिखाई देते थे। उनका खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की हैसियत से जाना, इसका मतलब यही होगा कि कन्फ्रंटेशन में इजाफा होगा सूबे के अंदर, जो कि वो उसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर आज लग सकता है वो एक इस तरह के सियासतदान हैं जिनको अगर पार्टी की तरफ से या एक ओवरऑल एक डिसीजन किया जाए कि गवर्नर आज लगाना है, तो वो उस तरह के हैं जो हेड्स ऑन ले सकते हैं सिचुएशन को। तो इसलिए इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और अली अमीन गंडापुर और गवर्नर साहब जो है वो ऑलरेडी हमें लग रहा है कि आमने सामने जो है वो है, क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा है कि अगर कोई KPK पे चढ़ाई करेगा वज़ीर आला का नाम लेकर, उन्होंने कहा है, तो फिर जो है वो उनके साथ कानून के हिसाब से डील किया जाएगा। जबकि हमें पता है कि 9 मई को मौलाना का प्रोटेस्ट, उसको लेकर भी जो है वो बड़ी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने कहा है कि वो बहुत बड़ा जलसा जो है वहाँ पर करेंगे पेशावर में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक कह रही है कि पूरे पाकिस्तान में हम प्रोटेस्ट करेंगे, उनका भी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है या जो लग रहा है कि जो गढ़ होगा उस पूरी सिचुएशन का, प्रोटेस्ट का, जो यौम शहदा मना रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा ही होगा। तो ऐसे में गवर्नर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना, लगता है कि किसी किस्म का क्लैश जो है वो हो सकता है। और डायनामिक्स अब बड़े इंटरेस्टिंग हो गए खैबर पख्तूनख्वा के, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट के ऊपर क्लेम है मौलाना फजल रहमान का भी। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो गवर्नर हैं। तीनों का ताल्लुक एक ही इलाके से और एक ही हलके से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं ये तीनों। और ये इस वक्त तीनों एक इस तरह की पोजीशन में है कि मौलाना स्ट्रीट पावर रखते हैं और उसको मोबिलाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं। जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे की सरबराही है अली अमीन गंडापुर साहब के पास है, और रियासती नुमाइंदे जो कि सूबे के सरबराह रियासत के उस पर बिहाफ पर वो गवर्नर साहब हैं जो कि फैसल करीम कुंडी साहब हैं। तो ये हमें जहन में रखना चाहिए कि जब भी स्टेटमेंट्स आती हैं इन तीनों तरफ से, तो उसके अंदर ये वाला एक इलाकाई जो इनकी आपस की वैसे पर्सनल पॉलिटिक्स है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अगर आ जाए थोड़ा सा, DGISPR साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी जो है मैं उस पर बात करूँगा, और सियासी गुफ्तगू जो है या किसी उस तरह के सवाल से आप लोग गुरेज करें। बट आई रियली हैव टू से दिस कि जैसे जैसे उनकी गुफ्तगू और उनकी टॉक आगे बढ़ती चली गई, तो बहुत सारी सियासी गुफ्तगू उसके अंदर थी, जहाँ पर वो ये बताते रहे कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फिर उनका ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टी कैसी होती है या क्या होती है, जो ग्रो या टोले किसी इदारे, रियासती इदारे पर हमलावर हो जाए वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते। फिर उनका ये कहना कि क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो उनसे मुज़ाकरा किसी किस्म की बातचीत या मुज़ाकरात जो है वो तो मुमकिनात में से नहीं है, वो नहीं हो सकते। और उसके बाद उनको साथ साथ वो भी करना, ऑप्शन भी देना और तरीका भी बताना कि अगर आप सिद्क़े दिल से
माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें, तो फिर जो है वो मामलात को देखा जा सकता है। गो कि नॉट इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने नहीं कहा कि देखा जा सकता है, बट उन्होंने कहा कि जो एक रास्ता है इस वक्त या जो एक अमल वो कर सकते हैं वो बस यही है कि वो सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें। अब दूसरी जानिब जिस ग्रोह या टोले को ग्रोह टोला कह के रिफ़र किया जा रहा है उनके हवाले से बात करें तो वो ये कहते हैं हमने किया ही कुछ नहीं है, किस चीज़ की माफ़ी मांगें, हम तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे। अच्छा, फिर जुडिशल कमीशन के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए 9 मई की, ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़ी अरसे से, खान साहब खुद भी इस बारे में बात कर चुके हैं। उस पर भी DGISPR का कहना था कि कमीशंस और इंक्वायरियाँ वहाँ पर की जाती हैं और बिठाई जाती हैं जहाँ सूरत हाल के अंदर कोई इबहम हो। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल बात क्लियर है। उन्होंने कहा कि कैमरों के अंदर रिकॉर्ड हुआ है कि उस दिन क्या हुआ, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि उस दिन क्या हुआ, तो क्या किस चीज़ की तहकीकात। उन्होंने कहा कि अगर कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया गया 9 मई के प्रेपरेटर्स को तो इस मुल्क के निज़ाम अदल के ऊपर और इंसाफ के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान होगा। इंटरनेशनल मिसालें भी दी उन्होंने। लंदन में 2011 में जो इंसिडेंट हुआ उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह दिन रात वहाँ की अदालतों ने केसेस सुने और निपटाए और जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको सजा दी। तो उन्होंने इस गिले का इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये डिले हुआ है, और मैं समझती हूँ कि इदारे के बिहाफ पे उन्होंने कन्वे किया है जो मुल्क की जुडिशरी भी है और जो मुल्क की हुकूमतें भी हैं कि अदम इत्मीनान है इदारे के अंदर 9 मई के मामले को लेकर। अच्छा, अब इसके रद्द अमल में इंक्वायरी के ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर करनी है तो फिर कर ले, लेकिन फिर 2014 से आगाज़ करें, 2014 के धरने से आगाज़ करें जो उस वक्त हुआ था, और फिर PTV रेडियो पाकिस्तान का हमला और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है वो उन्होंने और भी साथ में गिनवाई हैं। इसके जवाब में मुझे लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा टाइम लेगी, इस पर थोड़ा कोई गौर व फिक्र करेगी, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लिया और PTI की तरफ से बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जो कि प्राइमरली रऊफ हसन साहब ने की, और जो टोन थी, लहजा था, जो अल्फाज का इस्तेमाल था और जिस तरीके से रिबटल दिया है, बड़ा ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग किस्म का रिबटल जो है वो उनकी तरफ से आया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है, और मेरा ख्याल है कि जो जिस तरीके से गुफ्तगू की है रऊफ हसन साहब ने, आई रियली हैव टू से कि लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त खासी मज़ाहिमती मोड में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं दी गई, ये भी बात मैंने नोटिस की, और सोशल मीडिया के थ्रू जो क्लिप्स हैं और जो बातें हैं वो हम तक पहुंच रही हैं। लेकिन ये एक चीज़ जो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर महसूस किया कि पिछले कुछ अरसे से ये बात मैं कर रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं वो ऐसा लगता है कि PTI की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उस पर एतमाद नहीं करते, उन्हें बड़ा बुरा भला कहते हैं जब वो कोई ट्वीट करते हैं या किसी टॉक शो पे उनकी कोई क्लिप निकलती है और चलती है कि जी आपको कमरों में बैठ के ट्वीट्स करने के लिए और टॉक शोज़ करने के लिए यहाँ नहीं भिजवाया, इमरान खान को बाहर निकलवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मुझे लगा कि आज वो वाली लॉट जो है सारी वो कुछ मुतमईन दिखाई दी, उनका ये ख्याल था कि ये जो टोन है और ये जो स्टाइल है इसी में जवाब देना जो है वो बनता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं मज़ीद प्रोटेस्ट की और 9 मई की, और जो आज जो भी ज़बान इस्तेमाल की गई है, जिस तरीके से गुफ्तगू की गई, जो मैसेज बड़ा फर्म किस्म का दिया गया ISPR की तरफ से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि इनको अभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारा जो वोटर है, सपोर्टर है, उसको हमने कैसे रोका हुआ है। वो तो रुकने को तैयार नहीं है जो हमारा वोटर और सपोर्टर है, वो बल्कि हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी करें, सड़कों पर निकले, खान को बाहर निकाले, हमने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है और हम बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, तो सूरत हाल अभी अंडर कंट्रोल है। तो मुझे कुछ इस बात को लेकर तशवीश मेरे जहन में ज़रूर है कि 9 मई को जो मामलात हैं वो अब किस तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट की कॉल तो अब बहरहाल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सूरत हाल कहीं खुदा न खास्ता फिर से ख़राबी की तरफ तो नहीं जाएगी, ये एक सवाल है जो बहुत से लोगों के जहनों में है। लेकिन आज की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरा ख्याल है कि 9 मई से 2 दिन पहले इदारे ने आकर, क्योंकि ये भी एक सवाल किया जा रहा है कि क्या ज़रूरत थी बात ना करते, बात शायद इसलिए की है कि वो ये मैसेजिंग भी करना चाहते हैं जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि जो सिस्टम है लीगल उसका फ्लॉ भी वो आइडेंटिफाई करके गए हैं कि वो हमें इंसाफ नहीं दे रहा। बट हैविंग सेड दैट, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का कैमरा, सोशल मीडिया, वो वहीं पे सोशल मीडिया को और मीडिया को जहरीला भी डिक्लेयर करके गए हैं कि जहरीला हमारा सोशल मीडिया और मीडिया है जो कि प्रोपेगेंडा करता है और फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करता है। उन्होंने कहा कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया है, जहरीला सोशल मीडिया हो चुका है उसको इस्तेमाल करके। तो उसी सोशल मीडिया की वीडियोस का हवाला फिर वो देते हुए पाए गए कि 9 मई की वीडियोस जो है वो तो कैमरे पे मौजूद हैं और वो तो हर तरफ फैली हुई हैं। CCTV फुटेजेस जो हैं वो कहाँ हैं, ये सवाल मुसलसल किया जा रहा है, ना किसी अदालत में पेश की जा रही है, ना किसी मीडिया के सामने रखी जा रही है, ना किसी सोशल मीडिया पे फॉर दैट मैटर नज़र आ रही हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सॉलिड एविडेंस की, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस के ऊपर हम ये देखते हैं कि अब कहा जाता है कि ये डॉक्टर्ड है, ये डीप फेक है। तो फिर ये वाली वीडियोस के ऊपर जो दूसरी पार्टी है उनका भी यही नुक्ता नज़र है कि ये जो दिखाया जा रहा है वो तस्वीर का एक रुख है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ही वीडियो की मिसाल ले लें कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ है, वो वीडियो आज दिखाई भी गई है। वहीं पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ही दूसरी वीडियो भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर वो कह रही हैं लोगों को कि बाहर निकलें। किसने कहा है
کہ وہاں پر اندر جانا ہے اور یہ سب کچھ کرنا ہے، وہاں اندر نہیں جانا ہے. موب ایک دفعہ باہر نکل آئے اور لیڈر جو ہے جو مین لیڈر ہے وہ خود موجود نہ ہو تو موب جو ہے وہ پھر کبھی کبھار بکھر بھی جاتا ہے اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو کہ ہوا. ذمہ دار کون ہے اس سب چیزوں کا، اس کا واقعی تعین ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو ونس اینڈ فار آل اب ریزالو ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے اس کی انویسٹیگیشن کے اندر ڈیلے آ رہا ہے، جیسے جیسے اس کے فیصلے کے اندر ڈیلے آ رہا ہے، ویسے ویسے جو ایک اسپیس ہے قیاس سرائیوں کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو کیس ہے وہ کمزور بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. آئی ریئلی ہیو ٹو سے دس. تو لیٹس سی کہ صورتحال جو ہے وہ کہاں پر جاتی ہے. اور آخر میں نے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کا جو معاملہ ہے اس پر بات کروں گی. پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوئی نامینیشن. کتنے لاسٹ ویک جو ہے وہ گوہر صاحب نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم اناؤنس کر دیں گے، لیکن اس کے بعد 2400 گھنٹے جو ہے وہ گزر چکے ہیں. لیکن اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ حتمی طور پر شیخ وقاص اکرم صاحب ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئر ہوں گے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی بلکہ گفتگو کہیں پر کی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان وہ لیڈر ہیں، جو وہ کہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہے اور ہمیں تسلیم ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. اور اس وقت ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کے تو صورتحال کی سنگینی ہم پر عیاں ہونی چاہیے اور ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے خان کو رہا کرانا ہے. یہ فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ کس کا چیئرمین کون بنے گا. لیکن اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا اسٹوری کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. کچھ ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آج شیر افضل مروت صاحب کی ملاقات تھی. عمران خان صاحب سے خبر یہ چلوائی گئی کہ اڈیالہ میں ان کی ملاقات ہونے نہیں دی گئی. لیکن کچھ ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں، جو ابھی میرے پاس کوئی 100% اس کی انفارمیشن نہیں ہے، کہ خان صاحب نے خود ملنے سے انکار کیا شیر افضل مروت صاحب سے. اور خان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں. پہلے ناراضگی کا آغاز ہوا سعودیہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے شیر افضل مروت صاحب کی، جہاں پر انہوں نے یہ امپلائی کیا کہ ان کی حکومت کے گھر جانے کے اندر سعودی عرب کا بھی کردار تھا، جو کہ خان صاحب نے، بلکہ مروت صاحب نے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ خان صاحب نے سرزنش کی ہے ان کی اس بات کے اوپر. اور پھر جو خواجہ آصف کے ساتھ ان کی ملاقات کا ایک چرچا ہوا تھا، جس کو اس وقت مروت صاحب نے یہ کہہ کر بات کو ایکسپلین کیا تھا کہ لابی میں چلتے ہوئے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ خواجہ آصف نے اپوز کیا ہے میرے نام کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے لیے، تو لابی میں چلتے ہوئے مجھے مل گئے تھے اور میں نے روک کے ان سے سوال کیا. میری ان سے باضابطہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ کچھ رپورٹرز میڈیا کے ایسے جو کہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے مروت صاحب کی میٹنگ کے جو وٹنس ہیں کہ وہ خواجہ آصف کے دفتر میں ان سے ملے ہیں اور طویل ملاقات کی ہے، انہوں نے خان صاحب کو جا کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ لابی کے اندر ملاقات نہیں تھی، یہ ایک باضابطہ ملاقات تھی اور شیر افضل مروت صاحب گورنمنٹ کے ساتھ لابی کر رہے تھے اس پوزیشن کے لیے. تو جو کہ بات خان صاحب کو جو ہے وہ ناگوار گزری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہوگا اور ناراضگی کا اظہار اس حد تک کیا گیا ہے کہ ان سے ملاقات سے خان صاحب نے خود انکار کیا ہے. یہ جو ہے کچھ سورسز جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، وہ فائنل ہو گیا آلموسٹ. آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ. کل کے ویلاگ میں کچھ بات کریں گے کیونکہ جیسے جیسے 9 مئی قریب آ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہیں اور کچھ پارا جو ہے سیاسی وہ بھی ملک میں ہائی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ اپنا خیال رکھیے. آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آ رہا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اللہ